तो हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन, कुछ बेसिक चीज़ें कैसे कंस्ट्रक्ट बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि हम लोग सीखेंगे लाइन बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एंगल को बाइसेक्टर का मतलब बाइसेक्ट करना, आधा आधा डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा डिवाइड करना, ठीक है ना। लाओ भाई, इरिटेट कर रहे हो। हाफ डिवाइड करना, हाफ करना या हाफ डिवाइड करना, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। ओके, एंगल बाइसेक्ट सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? एंगल बनाना सीखेंगे, एंगल कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, ओके। और ट्रायंगल सीखेंगे, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो पहले आएंगे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर। तो लाइन को कैसे बाइसेक्ट किया है? जैसे कि आपको बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर लाइन को बाइसेक्ट करो। क्या बोला गया? 6 सेंटीमीटर लाइन को क्या करो? बाइसेक्ट करो। या बाइसेक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना। फिर बाइसेक्ट करो अगर ये बोला गया, क्या करेंगे फटाफट? 6 सेंटीमीटर की एक और पेंसिल नहीं है, फटाफट क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर लाइन बनाएंगे। बनाया 6 सेंटीमीटर के स्केल से। फिर क्या करना है? अब लाइन थोड़ी टेढ़ी ऐसे बन रही है, उससे कोई मतलब नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर एक लाइन के एक पॉइंट में आधे से ज़्यादा का ये लेंगे, लाइन से अंदाजे से आधे से ज़्यादा, अंदाजे से आधे से ज़्यादा। एक ऊपर अंदाजे से लगाएंगे बाइसेक्ट, ये क्या बोलते हैं, आर्क, और नीचे का आर्क मारेंगे। फिर पॉइंटर को फिर इधर लाओ, लाइन के इधर लाए, इधर मारो, नहीं हो रहा है तो दोबारा इधर आके वापस इसको मार देंगे, ठीक है ना। ये भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, अंदाज़ा मिल गया ना। फिर वापस यहाँ आ जाए, तो बराबर उसी पॉइंट में ही रखना, बस याद रखना। और कहीं पर भी तुम्हारा कंपास हिले मत, कहीं पर भी कंपास और हिले मत, ठीक है ना। अब देखो आज दोनों बाइसेक्ट ये हो गए, इंटरसेक्ट हो गए यार। अब दोनों लाइन क्या करो, आपस में क्रॉस मार दो। इधर है, चलो ठीक से मारो, रफली कर दिया। एक्चुअली पेंसिल भी ऐसे दिया इन लोगों ने कि माशाल्लाह, पेंसिल कम से कम शार्प करके देना चाहिए था, हमसे भी कहाँ काम गलत हुआ जा रहा है। फिर थोड़ी सेल्फ स्टडी करो। क्या करना है मालूम है आज तुम्हारा शेड्यूल में क्या था? सर आज से फिजिक्स और उसके पेपर करने हैं, पेपर सॉल्व करने हैं। आगे बात समझ में। तो क्या हो गया, ये लाइन बाइसेक्ट हो गई। मतलब देखना, तो टोटल 6 सेंटीमीटर था, अगर जब मेज़र करोगे स्केल से 3-3 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी कितनी हो जाएगी? 3-3 सेंटीमीटर हो जाएगी, एज वेल एज परपेंडिकुलर बन जाएगी। थोड़ा इधर आ दिखना रहा है, तुम इधर आ जाओ, ठीक है ना। 3-3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं लाइन को बाइसेक्ट करना, ठीक है, समझ में आ गई। अब हम लोग करेंगे एंगल को बाइसेक्ट। एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए एंगल बनाना भी आना चाहिए, तो ठीक है, जस्ट एक एंगल ले लेंगे और बाइसेक्ट करना सिखा देंगे, ठीक है ना। तब करेंगे हम लोग एंगल बाइस। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी लाइट पेंसिल अभी हमने यूज़ की थी, ठीक है। तो ये वाला हो गया ना, डन हो गया। अब एंगल बाइसेक्ट करेंगे। तो एंगल बाइसेक्ट के लिए मतलब एंगल को आधा आधा डिवाइड करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक एंगल हम लोग बनाएंगे। कौन सा एंगल बना लें? एक 60 डिग्री बना लें। चलो 60 डिग्री बनाएंगे एंगल, और 30-30 बाइसेक्ट करेंगे। तो एंगल 60 बनाने का पहला एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। इसलिए एंगल इजीली है, क्योंकि अभी एंगल बनाना भी हम आपको सिखाएंगे। तो फिलहाल तो 60 डिग्री तो बना लोगे ही। तो एंगल 60 डिग्री बनाने के स्केल से एक लाइन लेना है, थोड़ा डार्क यूज़ करेंगे, ठीक है। एक लाइन ले ली है। बाद में क्या करना, इसके कंपास को यहाँ, पॉइंट को यहाँ रखो, और आधे से थोड़ा सा कम ही लो। आधे से पहले आधे से ज़्यादा लेना, कभी भी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए आधे ज़्यादा ही लेना है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा चलेगा, लेकिन इतना बड़ा फिर बना के फ़ायदा नहीं है। आधे से थोड़ा सा छोटा ही ले लो। क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल टाइप बना देंगे। बना दिए, थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ गई जगह, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा और आगे एंगल नहीं चाहिए, मेरा काम चल जाएगा इससे। तो एक बार तो कंपास को यहाँ रख के इस तरह करना है। वापस अभी स्टेप को दोबारा देख लो, और रिपीट करके वीडियो को वापस से ये करके फिर से स्टेप देख लो, क्योंकि हम जल्दी जल्दी थोड़ा करा रहे हैं। तो फिर बाद में जब एक सेमी सर्कल बन जाए, फिर यहाँ पे रखो,
कंपास का ये एक आर्क है, पहला वाला आर्क होता है यहाँ से, वो होता है 60 डिग्री, और दूसरा जो आर्क होता है 60 डिग्री तो रखोगे तो 120 बनेगा, ठीक है, 60 डिग्री रखोगे तो 120 बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा देखो है थोड़ा हिल गया, तो हिलो, ये बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। तो 60 डिग्री बन गया, तो 60 डिग्री तो बनाओ भाई, तभी तो बाइसेक्ट करेंगे। वही पेंसिल, तभी तो, वही पेंसिल, पेंसिल दिया एक्स्ट्रा, पेंसिल है, सर तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, बस इतना काफ़ी है, ऐसे बना दिया। ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को हम लोग करेंगे बाइसेक्ट, मतलब 30 डिग्री 30 डिग्री, क्या बनाएंगे 30 ईच, क्या बनाएंगे 30 ईच, 30 ईच बनाएंगे। तो क्या करना मालूम है, ये कंपास लिया, अब जब नया मतलब आप बाइसेक्ट कर रहे हैं नए तरीके से, तो आप थोड़ा कंपास हिल भी गए तो चल जाएगा, एंगल तक भी नहीं हिले। जब बाइसेक्ट करने आए तो अब बस अब हिला, तो जब बाइसेक्ट का पहला स्टेप, आप बाइसेक्ट करने का पहला स्टेप स्टार्ट हो रहा है, फिर हिलना नहीं चाहिए। फिर ये नया ले लिया वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अंदाजे से ले लो, ऐसे ले लिया मैंने अंदाजे से, और सेम भी रहा तो भी चल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ रखो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 0 60 के बीच में तो 30 आता है, 0 + 60 डिवाइड बाई 2 करो, डिवाइड बाई 2, बाइसेक्ट करना मतलब डिवाइड बाई 2 करना, बाइसेक्ट मतलब आधा, आधा करने का मतलब डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे आर्क मारा, अब ये बिल्कुल हिले ना कंपास, क्योंकि अब यहाँ से मारना है, 60 डिग्री से मारो एक आर्क, आर्क को इंटरसेक्ट कराओ, कराया। कंपास ये है ना थोड़ा टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। देखो मिल दिख रहा है, ठीक है ना, दिख गया ना। तो ये आ गया, अब यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 30 मतलब बाइसेक्ट हो गया एंगल, एंगल क्या हो गया 30 बाइसेक्ट। हाँ समझ गए। तो वापस लेक्चर रिवाइज करके दोबारा देख लेना, ये ओवर मैंने कर दिया है, पर ओवर राइटिंग आप मत करो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है। इज इट क्लियर? नाउ हम लोग करेंगे कुछ ट्राइंगल, कुछ एंगल बनाना सीखेंगे। तो बेसिक एंगल जैसे मैंने 60 डिग्री भी बताया, थर्ड है एंगल बाइसेक्ट, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्ट करना सीख रहे हैं हम लोग, क्या सीख रहे हैं, एंगल बाइसेक्ट करना, नॉट एंगल बाइसेक्ट करना, एंगल कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, एंगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, एंगल कंस्ट्रक्शन सीखेंगे हम लोग। तो एंगल कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करो, एक लाइन बना लो, कुछ भी 3-4-5 सेंटीमीटर की बना लिए, 6 सेंटी बना लिए, चलो। तो पहले पॉइंट से रखोगे और आधे से थोड़ा कम लेना है, आधे से पीछे थोड़ा लिया, ज़रा पॉइंटर पकड़ ले रहा है। तो अब देखो एंगल, तो एंगल जब बनाए जाते हैं तो पहला एंगल 60 डिग्री होता है। अगर 60 बनाना है तो लाइन से आधे से थोड़ा कम, जितनी भी लाइन आधे से थोड़ा सा कम ले लो, बस आधे से थोड़ा सा, इधर भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ से, जहाँ कंफर्टेबल है। तो ये क्या लेफ्ट साइड से कंफर्ट होता है, तो देखो ये किया, तो फिर क्या करो, फिर कंपास उठाओ, फिर यहाँ पे रखो, तो पहला एंगल क्या होता है 60 डिग्री, तो ये लाइन खींचो 60 डिग्री बन जाए, कितना ईजी यार 60 डिग्री बनाना है। फिर दोबारा जब 60 से रखोगे तो कितना बनेगा 120, ठीक है ना। तो 60 आ गया, मतलब ऐसे लाइन मारोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, या फिर ऐसे करोगे तो 120। अब सवाल है सर 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, तो 90 के लिए क्या करोगे, 90 देखो किन दोनों के बीच में आता है, किन दो पड़ाव के बीच में आएगा, 120 क्योंकि 60 120 तुम्हारे क्या पड़ाव चल रहे हैं मालूम है, ऐसे पड़ाव चल रहे हैं तुम्हारे, 0 डिग्री, 0 तो बाई डिफॉल्ट होता ही है, फिर 60 डिग्री, 120 डिग्री, फिर तीसरा यहाँ से मारोगे तो 180 बन जाएगा, 180 डिग्री। तो 90 यार ये दो ऐसा नहीं लग रहा यार, ये अगर दोनों का प्लस करें डिवाइड बाई 2 करें, 60 + 1 180 डिवाइड, हाँ 90, यानी इन दोनों के बीच में आएगा 90, है ना। इन दोनों के बीच में 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो 30 प्लस करोगे 30 माइनस करोगे 90 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर सीधा सीधा एंगल का निकालना है 90, तो हमें ये लग रहा है मोटा मोटे तौर पे 60 और 120 बीच में कहीं आ रहा है, 60 + 120 डिवाइड बाई 2 करो, हमेशा डिवाइड बाई 2 किया जाता है, प्लस करे तो एंगल, तो 90 आएगा। तो ये 60 में जाओगे, समझ गए, 60 बना सीख गए, 120 सीख गए ना। आप 60 में गए, एक आर्क ऐसे मारो, फिर 120 में जाओ और एक आर्क ऐसे मारो, देखो ये जो बना है ना, ये एग्जैक्ट 90 आएगा आपका। ये देखो ये पॉइंट से ऐसे जोड़ो, ये अब बिल्कुल ऐसे मत करो, यहाँ से ऐसे लो एक्स्ट्रा लाइन से, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आप ये मत सोचो इधर से ही लेना है, थोड़ा एक्स्ट्रा दे के दिखाओ आप। ये देखो बिल्कुल 90 आया कि नहीं आया, गॉट इट।
इस तरह 90 आ रहा है। तो कुछ और एंगल सर, कुछ और, जैसे कि सर 75 बनाया जाए तो कैसा रहेगा? अब 75 60 120 के बीच में भी 75 कहीं आता है, लेकिन दोनों प्लस डिवाइड बाई 2 करो 75 तो आंसर आने वाला है ही नहीं, है ना? मतलब कहीं पर पड़ेगा, नॉट एग्जैक्टली मिडल में पड़ेगा 60। 90 और 60 वाला ले लें सर, क्या ले लें 75 के लिए, क्योंकि 90 तो हमें मालूम पड़ गया ना बनाना। 60 90 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 69 प्लस 90 150 डिवाइड बाई 2 175 बन सकता है। यानी 60 90 डिवाइड बाई 2 करने में 75 आ रहा है। तो ये दो सही रहेंगे, एक 60 से मारेंगे और एक 90 से मारेंगे यार। तो वो जो बीच मार्क आएगा वो आएगा 75 का। तो ये हमारे पास 60 था। देखो कंपास हिला तो नहीं भाई, ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि कंपास पूरे सफ़र में हिलना नहीं चाहिए, नहीं हिला, हल्का सा हिला, हल्का सा, क्योंकि लूज है ना पकड़ने में, हिल रहा है। क्या करना है, 60 में जाना है, समझ गए? 90 बन गए। अब चाहो तो आप लोग क्या करो, नए नए फिर से प्रैक्टिस करो। हम इसी में थोड़ा कराए दे रहे हैं, लेकिन आप फिर नया से फिर से करो। 75 बनाना है, फिर से नया बनाओ लाइन, ठीक है? देखिए प्रैक्टिस आपकी हो। हम इधर फिलहाल एक ही में करे दे रहे हैं, समझ गए ना? नया बनाओगे 60 बनाओगे, 120 बनाओगे, 90 बनाओगे तो 90, अगर 75 बनाए 90 वाली लाइन मत खींच, ठीक है? खींच देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक 60 में जाएंगे, एक आर्क मारेंगे। अब 90 बच्चे गलती क्या करते हैं, इधर आके मार देते हैं, जो गलत हो जाता है। इधर आगे नहीं मारना है हमेशा। अगर बीच के जो एंगल वाला निकालना है कि 60 और 90, 60 और 90 के बीच में 75 है, तो जो सेमी सर्कल बनाते हैं, सेमी सर्कल वाले पॉइंट से बनाना है। सेमी सर्कल पॉइंट 60 ये है इधर से, दूसरा 90 इधर से नहीं, इधर से, इधर सेमी सर्कल वाली जो लाइन 90 से वो हो रही है, तो 90 इधर वाले लेना, इधर वाले ना लेना, गलत गलत हो जाएगा। तो लिया, ये लिया, तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, तो वापस इधर आ जाओ, वापस इधर आ जाओ भाई, ये हो गया, ये हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा 75। अब लेबलिंग आपको देनी है प्रॉपर। अगर 75 बनाया तो इसे देना है 75 डिग्री, ये वाला एंगल है 75। और ये 90 हमें चाहिए था थोड़ा सपोर्ट के लिए, तो 90 को लाइन हल्की मारो, 90 लाइन क्या मारो, थोड़ी लाइट, या डैश बना दो, डैश 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 डैश। क्यों 90 डैश बनाया था? क्योंकि 90 और 60 के तो पॉइंट यहाँ मिल रहा था, 90 का यहाँ मिल रहा था ना, यहाँ कहाँ मिल रहा था? तो एक हल्की तो लाइन मारनी पड़ेगी ये पॉइंट लेने के लिए, तभी देखो दोनों बीच में आएगा। इस तरीके से भाई 75 बना सकते हो। सर अगर 30 बनाना है तो क्या 0 और 60 के बीच में कहीं 30 नहीं आ रहा है ना? 0 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 है ना, है ना? 60 और 0 से 30 आगे जाओ, 60 30 पीछे जाओगे। तो इसी में बनाना सिखा दें कि अलग से बना, चलो अलग से बना दे रहे हैं आप लोगों के खुशी के लिए। कभी भी ना लाइन जब एंगल बनाओ, यहाँ की जगह पेज में छोड़े रहो, कि इधर ज़रूरत पड़ती जगह की, बिल्कुल पेज से इधर चिपक के मत बनाओ लाइन। थोड़ा सा गैप लेके बनाए हमने, ऐसे गैप लेके बनाओ। तो आधे से थोड़ा कम लाइन ले लो, डेफिनेटली एक बार में इतना कंसेशन नहीं सीख पाओगे, आपको लेक्चर दोबारा देख देख के थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो ये तुम्हारा 0 डिग्री होता है, तो 60 बनाओ, क्योंकि 30 बनाना है, ये 60 हुआ। तो एक, अब 0 से एक आर्क इधर बना दो और एक आर्क इधर बना देंगे, तो ये हो जाएगा 30। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो 30 एंगल समझ में आया। और क्या कुछ ले लें सर? 150 अगर बनाना हुआ तो 150 सोचो कहाँ पर आएगा भाई? ये तो हमें पता है ना, ये तो मेरी मेन लाइन है, मेन स्टॉपर है, या मेन प्लेटफॉर्म है, या मेन स्टॉपर कह लो, कि एक एक मारते जाओगे तो ये एंगल बनते जाएंगे। 0 पर पहले बन जाएगा, फिर 60 बन जाएगा, 120, फिर 120 तो 180। हाँ, यानी कि 150 कहाँ आने वाला है? हाँ डेफिनेटली सर 120 180 के बीच में लग रहा है कहीं पर, है ना? 120 प्लस 180 डिवाइड बाई 2 करना, 150 बनेगा, तो यहाँ पे 150 बन जाएगा, यानी 180 बनाना पड़ेगा। तो इसके अब 120 के लिए मालूम है आपके क्या करना पड़ेगा, सेमी सर्कल पूरा ऐसे एक्स्ट्रा बनाओ, थोड़ा सा बना लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि 180 यहाँ पर आएगा। तो ये तुम्हारा पहले वाले 0 था, फिर 60 डिग्री था, 60 के बाद 120, फिर यहाँ रखोगे, कंपास हिला है, देखो पता चल गया मैं हिला है कंपास है, बहुत लूज है भाई कंपास, बहुत लूज है। तो कंपास ने यहाँ से मत पकड़ो कभी भी, थोड़ा ऐसे ही पकड़ो, बिल्कुल ऐसे, तो यहाँ से नहीं हिलेगा, ठीक है ना? यहाँ करोगे तो
पुश पड़ सकता है फिंगर्स का आपका, तो वो दब जाएगा अंदर। ये हुआ आपका 180, 120 से रखा तो 180 हो गया। अब 180 120 के बीच में है 150, एक मारा यहाँ और एक मारा यहाँ, फिर इधर आओ, फिर हिला क्या, फिर इधर आओ। पहले 60 से पहले 120 बनेगा, फिर 120 से 180। हाँ, अरे भूल गई क्या पूरा सीक्वेंस? नहीं। देखो ये है तुम्हारा, यहाँ रखा, ये 0 है, 0 पे रखोगे 60, 60 पे रखोगे तो 120, 120 तो 180। अब एक 120 से मारो और एक 180 से 180 से मारो, 150 बनेगा। ठीक है ना, तो 150 बन गया। ये बन गया आपका 150, ठीक है। कितना ही आसान है भाई, एरो बना दिया करो चाहिए तो ये तुम्हारा एंगल, ये 150 है, सही है। तो इस तरीके से आप अलग अलग एंगल बना सकते हो। और अगर 45 हो तो 45 90 और 0 के बीच में रखना था, 45 नहीं बताया? 45, चलो 45 सीख लो भाई। 45 सोचो कहाँ बनाएगा, सोचो, क्योंकि पहले क्या चल रहा था, 0 चल रहा था, ठीक है। फिर हमारा 60, 0 60 के बीच में तो 45 आता है एक तरीके से, लेकिन ये इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो 45 कहाँ आएगा, तो 45 डबल करोगे 90 आ रहा है, 90 का आधा 45 है एक्चुअली, तो 0 और 90 के बीच में आ जाता है 45, 0 एंड 9। तो 45 के लिए 90 डिग्री बनाना ज़रूरी है। तो 90 कैसे बनाने तो हम बता ही चुके थे भाई आपको, यहाँ पे 90 बनाया था। तो वापस कंपास को सेट कर लो इसके हिसाब से, पेंसिल थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे देखो 90 था और यहाँ पे 0 था, तो एक रखो 0 पे, ये मारा, एक रखो यहाँ 90 पे। 90 हमेशा उधर मत रख देना धोखे से भी, नीचे सेमी सर्कल वाले में रखना है। ये आया, फिर से इधर आओ, आर्क सेट कर लो सही से, ये तुम्हारा 45 हो गया। देखो बिल्कुल 90 और 0 के बिल्कुल बीच में नहीं लग रहा है, तो तुम्हारा क्या हो गया, 45 एंगल हो गया, 45 हो गया। ठीक है, आप क्या करना, 1 बाई 1 करना, एक ही में मत करना, प्रैक्टिस पर्पस के लिए। अब नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग ट्राइंगल बनाना। क्या सीखेंगे, ट्राइंगल बनाना। वो किसके साथ आएगी ओडिशा? ठीक है, तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन के 3 तरीके हैं मेनली, 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तरीका एक ही है लेकिन पूछा जा सकता है 3 तरीके से। क्या 3 तरीका, या तो तीनों साइड दे देगा, 3 साइड्स गिवन, 3 साइड्स गिवन, या फिर दे देगा तुम्हें 2 साइड 1 एंगल, 2 साइड्स 1 एंगल, या फिर 1 साइड 2 एंगल। तो इस 3 तरीके से तुम्हें ट्राइंगल पूछा जाता है। तीनों साइड दे दो, हो सकता हो तो वो भी बना सकते हो। तो समझो तुम्हें ना एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है, ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, और उसके जो साइड दिए हैं, ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ए सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये तुम्हें ट्राइंगल बनाना है। तो ए बी सी में कोई भी बेस बना लो, ए बी बना लो, बी सी ए सी, जो शेप में वो बना लो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी। तो ए बी 6 सेंटीमीटर बना लेते हैं हम लोग, और थोड़ा जगह छोड़ के बनाओ इधर, क्योंकि हो सकता है कहीं आगे दिक्कत ना करे। तो यहाँ बना रहे हैं 6 सेंटीमीटर। ये क्या है, 6 सेंटीमीटर ए बी है, तो यहाँ दे दो नाम ए बी, फौरन यहाँ लेबलिंग दे दो 6 सेंटीमीटर, लेबलिंग दे दिया करो, लेबलिंग दे दिया करो। अब कह रहे हैं बी सी 3 सेंटीमीटर, बी से सी यहाँ है तो 3 सेंटीमीटर ले लेंगे बी सी। अब बी सी 3 सेंटीमीटर कैसे लोगे, पहली लाइन तो स्केल से बनानी, लेकिन दूसरी फिर दोनों कंपास से बनानी। तो क्या ये 3 सेंटीमीटर में ही इत्तेफाक से सेट है? वाह, इत्तेफाक से 3 सेंटीमीटर में सेट था। तो एक तुम्हें यहाँ पे एक आर्क मारना पड़ेगा। अब है पता नहीं आर्क आगे इंटरसेक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है, तो यहाँ से आएगा बी सी, बी है ना, तो बी सी कहीं पर आएगा यहाँ पर। ए सी 7 सेंटीमीटर है, तो ए सी 7 सेंटीमीटर सेट करो, सेट किया 7 सेंटीमीटर बराबर सेट करो। यहाँ रखा,
नहीं कट हो रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आगे कट होगा तो ये वापस आएंगे यहाँ पर पीछे, है ना, उसको कट कराएंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे तभी तो मिलेगा। वापस आओ, देख लो आर 3 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट में दोनों लाइन को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, दैट इज सी पॉइंट, दैट इज व्हाट, ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा लिया चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बाहर जारी चलेगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारा इंटरसेक्टर पॉइंट तक ही माना जाएगा मेजरमेंट, ठीक है ना। तो ये सी है, ऐसे हल्का सा चलो दिखा दो बस, लाइट ज़्यादा नहीं, ऐसे मत ही दिखाओ यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ए बी सी, तो 6 3 और एग्जैक्टली ऐसा लगा 90 बाई डिफॉल्ट बन गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, ओके। तो ये हो गया 3 साइड से क्या बनाना, ट्राइंगल बनाना। तो आप देखेंगे 2 साइड एक एंगल, तो जैसे कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी ट्राइंगल का सिंबल है, जिसमें ए बी सी में ए बी दिया हुआ है तुम्हें 2 साइड है ना, तो ए बी समझो लिया है तुमने 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, ओके। और चलो बी सी ले लें 5 सेंटीमीटर, और एक 2 साइड हो गई, अब एक एंगल लेना पड़ेगा, तो एंगल ले लें, चलो ए बी सी ले लें, एंगल ए बी सी 45 डिग्री ले लें, ठीक है। तो ए बी सी का मतलब एंगल कहाँ बनेगा, बी पे बनेगा, कहाँ बनेगा, बी पे। चाहो तो यहाँ रफ डायग्राम बना सकते हो, ऐसे रफ डायग्राम बना दिया, समझो तुम्हारा हमेशा एंगल सोचो कि इधर ही बनाना है हमें, तो बी पर पी यहाँ रख लो, तो यहाँ पर समझो 45 है, ये रफ डायग्राम है डमी, यहाँ ए हो गया तो ए बी, तो ए बी कितना है 6, बी पर 45 बना दिया ना, बना दिया, और डी सी समझो सी है, बी सी और सी बनाना 5 सेंटीमीटर, ऐसे रफ डायग्राम चाहो तो बना सकते हो। कुल मिला के हमें एक ए बी लाइन बनाएंगे और बी पर एंगल बनाना है, तो ए यहाँ रखो बी यहाँ लिखेंगे, ताकि एंगल, क्योंकि हमारी आदत है इधर से बनाने की, ठीक है ना। तो ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लेंगे, थोड़ा सा लाइन ऐसे ले लो, उधर ही सेट के जगह ले लो थोड़ी सी, तो हम क्या करें बी यहाँ देना है हमें, जिससे कि हमारा एंगल यहाँ से हाइब्रिड ज़्यादा है कंफर्टेबल, तो एंगल यहाँ से बना देंगे बी वाला, तो बी यहाँ नाम दे दो, लेबलिंग दिए रहो भाई, यहाँ पे देखो लेबलिंग हम लोग नहीं दी, गलती की है ना, ये नंबर कटेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर 6 सेंटीमीटर, नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट व्हाट 45 डिग्री एंगल, तो लाइन से थोड़ा सा कम ले लो, आधे से थोड़ा कम, आधा भी ले चल जाएगा, चलिए ठीक है। फिर पहले में अब तुम्हें 45 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा बताओ, भूल गए, 45 के लिए 0 एंड 90 के बीच में, 0 एंड तो 90 बनाना पड़ेगा कुल मिला के, तो 90 बनाने के लिए 60 120 60 से एक मारो और एक 120 से मारो, 90 वापस आ जाओ, वापस आर को इंटरसेक्ट सही से करा दो, ठीक है। तो 90 हमें एक्चुअली चाहिए तो नहीं थी, लेकिन 90 हमें ज़रूरत भी है सपोर्टिंग के लिए, तो 90 लाइन मेन नहीं बनाएंगे, थोड़ी डैश लाइन बनाएंगे, कौन सी लाइन बनाएंगे, डैश, क्योंकि ये हमें एक्चुअली में नहीं चाहिए ना, तो सपोर्टिंग के लिए चाहिए था। तो पॉइंट हमेशा कौन से लेंगे, दोबारा जब 0 और 90 से लेंगे तो 90 वाला इधर का पॉइंट, इधर का मत लेना भाई, इधर का लेना है आर्क, हाँ आर्क जो सेमी सर्कल से है, तो और पूरे सफ़र में तुम्हारा ये तो हिले भी मत कंपास, एक हमारा ये आर्क और एक हमारा ये हो गया ना इंटरसेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 45, अब 45 क्योंकि लाइन हमें बी सी चाहिए, बी सी समथिंग 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर ये रखा, ये हो रहा ना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बी से सी चाहिए ना हमें 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा सी तो बनेगा, ए बी तो हो ही गया ना, तो ऐसे रखा 5 सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि ये आर को मैच कराए मैच, हो तो लाइन छोटी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना देना, लाइन बड़ी बन गई कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इंटरसेक्ट मार सकते हैं, कैसे बता रहे हैं देखो, आप चाहो तो लाइन अंदाजे से बना दो, पहले एंगल की लाइन बना दो, अंदाजे से बना दिए, अब यहाँ पे समथिंग सी है, तो सी कितना है 5 सेंटीमीटर में, अब ये कंपास से 5 सेंटीमीटर ले लो, है ना, बी सी कितना है 5 है, 5 लेके
एक आर्क बना दो और अच्छे नंबर मिलेंगे। ये लिया, ये है तुम्हारे पास, यही पॉइंट है ए और सी को जोड़ेगा। तो मार्क कर लेंगे। है मार्क। मार्किंग कर लिया, अब ये लाइन तोड़ दो, ये हो जाएगा सी, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये लेवलिंग दे दो और पूछेगा फाइंड एसी, एसी कितना है, स्केल से कर लेंगे। स्केल से नाप लेना एसी कितना है, लगभग 4.5 है, लिख देना। अगर पूछ ले कि एसी बताओ कितना है, लिख दीजिए खुद से तो चल जाएगा। तो ये क्या हो गया 2, और ये एंगल तो लिखो, एंगल का तो यही नहीं 45 डिग्री, लेवलिंग दो भाई बराबर है। तो ये हो गया 2 साइड 1 एंगल, 2 साइड्स 1 एंगल। नेक्स्ट है हमारा एक ट्रायंगल बनाएंगे, चलो थोड़ा सा बड़ा ले लें। ट्रायंगल ए बी सी बनाएंगे हम लोग, और 2 एंगल और एक साइड ना। तो चलो ए बी हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर, और एक एंगल बी ले लिया 30 डिग्री ले लिया, और एंगल सी ले लिया, एंगल सी ले लिया तुमने 75 भी चलो 75 ले लिया, ठीक है। तो बी और सी पर एंगल है, तो और हमारा ए बी 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी 4 है तो ए बी तो करना ही पड़ेगा लाइन, बी सी यहाँ लाइन नहीं ले सकते हो क्योंकि बी सी की लेंथ हमें नहीं मालूम है, तो ए बी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ए बी 4 ही लेना पड़ेगा, तो पहले ए बी लेना पड़ेगा, बी सी तो पता ही नहीं हमें, तो चलो 4 सेंटीमीटर ले लें। फंस सकते हैं क्या, कि मालूम है नहीं फंसेंगे नहीं, चलो भैया 4, ये क्या है ए बी, तो चलो बी पर और सी पे एंगल है, तो एक बी ले लो, बी तो ले ही लो कम से कम यहाँ पर, ए यहाँ ले लो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बी पर एंगल था तो बी का एंगल यहाँ से बना लेंगे हम लोग, बाद में जब सी पॉइंट मिलेगा तो सी का ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखना, अब हम लोग एंगल बना रहे हैं कौन सा 75, हाँ 30 डिग्री, 30 के लिए तुम्हारे पास 0 60 होना चाहिए, सही है ना। तो आ जाओ भाई, छोटा लाइन लिया ना इसलिए दिक्कत होगी, चलो ठीक है ओके। यहाँ रखेंगे, ठीक है, ये 60 हो गया, और 0 से 30 बनाना है तो एक आर किधर बना दो, है ना, और एक आर 60 से 60 इधर बना दिया, ये हो गया 30, दिख रहा है। तो 30 अभी अंदाजे से बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं ना कि लेंथ कितनी है, बनाओ अंदाजे से, लाइन ले लिया स्टार में, यहाँ लिख दो 30 डिग्री, ओके। अब तुम्हारा एंगल है सी पर, तो सर सी पॉइंट तो पता ही नहीं कहाँ पर है, सी पे 75 है, यहाँ पर क्या है 75। मतलब सी से 75 हुआ, मतलब क्या हुआ बी और ए के बीच ही में हुआ, ऐसे कहीं पर 75 समथिंग, लेकिन हमें पता ही नहीं ना क्योंकि हमें लेंथ नहीं मालूम है, तो कहाँ रहे यहाँ से 75, यहाँ से बना एंगल, एक एंगल बनाना है सी पर कहीं से। तो यार अब क्या करें सर, ये तो हमें पता ही नहीं कि लेंथ कितनी है, क्योंकि लेंथ तो यही दी हुई थी, कहाँ से कंपास में सेमी सर्कल बनाए और फिर एंगल 75 मारे। चलो अच्छा ठीक है, अच्छा एक एंगल 30 है और एक एंगल 75 है, तो एंगल बी सोचो कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस, एंगल ए कितना हो जाएगा, अगर 2 एंगल हमें पता है ट्राइंगल के, अगर ट्राइंगल 2 एंगल पता है, क्यों मालूम हमें यहाँ से कंफर्ट ही नहीं हो रहा ना, हमें यहाँ से पॉइंट नहीं मिल रहा है। हाँ एंगल ए होता है तो मज़ा आ जाती, फट से यहाँ से मार लेते हम लोग, लेकिन हमें तो एंगल सी पर पूछा गया है, हमें तो एंगल सी पर पूछा गया है, 50 आ लिया, ठीक है। तो हमारा ये ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल बनाना था कौन से तरीके से, 2 एंगल और एक साइड से, और 2 एंगल कहाँ पर बी और सी पर, लेकिन लाइन क्या कौन कहाँ पर बनानी है ए बी, तो अब ए बी तो बनानी ही पड़ेगी, हम बी सी तो लाइन बना नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या मेजरमेंट है उसका, तो ए बी हमने 4 सेंटीमीटर बना लिया, एंगल बी कितना है 30, चलो बी पे 30 बना लिया। अब एंगल सी 75 डिग्री है, तो सी पॉइंट यहाँ पर कहीं है क्योंकि ये है, अब 75 कैसे ले भाई, यहाँ पर तो कहीं कुछ मालूम नहीं ना कितनी किस पॉइंट से लेना है 75, है ना, यहाँ फंस गया आकर, सर ये 75 कैसे, हमें तो पता ही नहीं लेंथ कितनी है, पीसी लेंथ मालूम होती है, अगर यहाँ पता है चल सी है
तो सी पे वो मारते, फिर वहाँ से एंगल बना लेते हम लोग। तो हमें नहीं पता था। अगर हाँ ए का दिया होता सी के बदले, क्या दिया होता ए का, तब तो मज़ा आ जाती। तब तो फट से ए पे बना लेते एंगल। तो कोई बात नहीं, ए नहीं दिया, ट्रायंगल 2 एंगल मालूम है ना, तो तीसरा एंगल निकाल लो ना 180 से माइनस करके, क्या ही जा रहा है आपका। तो 30 + 75 105 - 180, तो कितना 75 हो गया ना, 75 आ जाएगा। तो ये एंगल कितना बनाना है हमें, 75, समझ गया ना। 30 + 70 105, 105 180 माइनस कर लो। ट्रायंगल चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो कुल मिला के ए भी कितना बनाना है, 75 बना लेना। ठीक है। अब देखो, अब ये नए तरीके से एंगल इधर बना रहे हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा हिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सफ़र में, ये पूरा इसमें, इस जर्नी में नहीं हिलना चाहिए था कंपास। अब यहाँ पे नए तरीके से बना रहे हो ना, अब यहाँ पे कंपास थोड़ा बहुत हिल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके बाद जैसे बनाने स्टार्ट किया, अब नहीं हिलना चाहिए। ये हुआ तुम्हारा कितना, 0 डिग्री। अब यहाँ से बनाओ 60 डिग्री। 75 कहाँ बन रहा है बताओ, 75 कहाँ बन रहा है, 90 और 60 के बीच में, अभी बताया था 90 एंड 60 के बीच में। तो 90 पहले बनाओ, तो 90 बनाने के लिए 120 बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक 60 से आर्क और एक 120 देख लो, हिला तो नहीं कंपास, अरे बाप रे बाप, हिल गया क्या, बहुत लूज है, बहुत ज़्यादा ही लूज है। कितना हिल रहा है, फिर से बनाना पड़ेगा 60 डिग्री। ये हुआ 60, ये हुआ 120, यहाँ पे होगा 90 के लिए, वापस इधर आओ, ये 90 की एक डैश लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि 90 और किसके बीच में, 60 के बीच में। तो 90 की एक डैश लाइन बना दो, डैश वाली लाइन बना दो, क्योंकि 90 हमें तो चाहिए तो नहीं, लेकिन हमें सपोर्टिंग के लिए चाहिए ना। तो ये तुम्हारी मिल गया 90 के लिए। तो कंपास हिले ना बिल्कुल भी, यहाँ पे गए 90 एंड 60 के बीच में, 60 वाला ये वाला था 60, ये हो गया तुम्हारा 75। देखो अब 75 ए से लिया, यहाँ पे गए, ये देखो ऑटोमेटिक ट्रायंगल बन जाएगा तुम्हारा, बन गया ना ये वाला ट्रायंगल। कहाँ पर, ये देखो ये बना है, ये लाइन और ये लाइन, ये पॉइंट बना है, समझिए। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा 75 अपने आप, क्योंकि ये 75 बना है, वो तो मालूम था ना C75 बनना है, तो ऑटोमेटिक 75 हो ही जाएगा, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं आकर। अगर तुम्हारा एंगल सी पे दिया हुआ तो कैसे जाएंगे, लाइन ए भी दी हुई है, तो इस तरह 180 से माइनस करके हम लोग आते हैं। इज इट क्लियर नाउ। तो ये कहानी थी इसकी। तो ये हमने बता दिया आपको तीनों ट्रायंगल कैसे बनाए जाते हैं। तीनों साइड गिवन है, 2 साइड 1 एंगल गिवन है, या फिर 1 साइड 2 एंगल गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रायंगल बनाए जाते हैं।